माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक का इस संस्थान में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति है उसको कैसे क्रैक करें। हाउ टू क्रैक आर एग्ज़ाम, मतलब उसका प्री का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, इसको हम देखेंगे। हमारे पहले वीडियो में आप लोगों ने ये जाना था कि आर का जो विज्ञप्ति आया हुआ है वो उसका कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कितनी वैकेंसी है, किस विभाग में कितना सीट है, उसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में दी थी। आप पहला वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे नोटबुक का एक चैनल पे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आर का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू क्रैक आर प्री एग्ज़ाम। तो पहले हम देखेंगे कि आर का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो दो पेपर उसका होता है। प्री में होता है, दो पेपर होता है उसका। आर का एग्जाम में जो होता है, प्री का जो एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है, आर में दो पेपर होता है, ठीक है। पहला पेपर होता है जीएस का, जीएस फर्स्ट पेपर। जीएस फर्स्ट पेपर जीएस फर्स्ट पेपर में टोटल 140 क्वेश्चन होते हैं और समय कितना होता है, 2 घंटे का। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है हिंदी का। हिंदी का पेपर होता है, इसमें टोटल क्वेश्चन 60 पूछे जाते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में हम देखेंगे 140 क्वेश्चन होता है, साथ ही 140 मार्क्स का भी होता है। 140 मार्क्स का होता है, 140 क्वेश्चन, 140 मार्क्स का होता है। दूसरा जो हिंदी का पेपर है वो 60 क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स का होता है। मतलब कि जो टोटल जो पेपर होता है उसका टोटल जो पूर्णांक होता है दोनों पेपर के मिला के वो होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का टोटल पूर्णांक होता है, ठीक है। तो हमको कम से कम जो है दोनों पेपर मिला के 120 प्लस जाना होगा। कितना जाना होगा, 120 प्लस। अगर आप 120 के ऊपर होते हैं तो प्री क्वालिफाई होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो इसको कैसे क्वालिफाई करना, ये बहुत ही आसान तरीका है। हिंदी का जो पेपर होता है बहुत आसान होता है, 6 टॉपिक से होता है। इजीली आप पढ़ के बैक ईयर क्वेश्चन वगैरह पढ़ के आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत आसान पेपर है। जीएस का भी पेपर आसान है। पीसीएस का जो अपर का एग्जाम होता है उससे उसका लेवल थोड़ा सा कम होता है और क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जीएस यानी जनरल स्टडीज फर्स्ट जो पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस हम देखेंगे उसका सिलेबस क्या है। जनरल स्टडीज जो फर्स्ट पेपर है उसका क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। पहला जो सिलेबस में हम देखेंगे क्या क्या पूछता है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान पूछता है। सामान्य विज्ञान से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जो पेपर होता है वो होता है भारत का इतिहास। इससे भी लगभग 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है, लगभग दोनों मिला के 19-20 क्वेश्चन होते हैं। भारतीय राजतंत्र मतलब पॉलिटी, पॉलिटी से भी लगभग 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था लगभग करंट ही पूछता है बेसिकली, इससे भी लगभग 19 से 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। दूस आगे हम बढ़ेंगे, देखें अगला क्या सिलेबस में है। भारतीय कृषि एवं भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, भारतीय कृषि और वाणिज्य एवं व्यापार,
कृषि का भी सिलेबस बहुत आसान है। इसमें अ, फसलों और पशुओं की क्या बीमारियां हैं, यही सब पूछता है। ठीक है। और वाणिज्य और व्यापार का जो है वो मैक्सिमम करंट से रहता है, तो इसको आप लोग करंट से कवर कर सकते हैं। इससे भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। ठीक है। जनसंख्या जो है वो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके बाद से तो अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 की जनगणना को हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से तो ये कवर हो जाएगा। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। पर्यावरण, नगरीकरण, यहाँ से भी लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं। यहाँ से करीब क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन्वायरमेंट, पर्यावरण को हम इसमें मिला दें तो 35 से 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है। ठीक है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो भी करीब 20 से 25 क्वेश्चन करंट से होते हैं। करंट से कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 से 25 क्वेश्चन। अगला जो पार्ट है वो है सामान्य बौद्धिक क्षमता। सामान्य बौद्धिक क्षमता मतलब कि रीजनिंग। रीजनिंग और मैथ का थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा नहीं रहता है। नियर अबाउट 10 क्वेश्चन होते हैं, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन होता है। तो इसको बैक ईयर से ही पढ़ के आराम से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा क्या है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में इतना हम जानकारी यूपी स्पेशल की किसी भी बुक से पढ़ के निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यूपी का बजट, इकोनॉमी सर्वे, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जीएस का हमारा सिलेबस है उसको तैयार कहाँ से करना है, मतलब पढ़ना कहाँ से हमको, मतलब इसे कहाँ से पढ़ें, इसे कहाँ से पढ़ें। ठीक है। जीएस का जो सिलेबस है वो हम कैसे तैयार करें, इसे कहाँ से पढ़ें। पहले तो हमें ध्यान रखना है कि जो जीएस में क्वेश्चन आर द्वारा पूछा जाता है, बैक ईयर क्वेश्चन, मिनिमम 10 सालों का विशेष अध्ययन करिए। क्योंकि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग लगभग 50% क्वेश्चन वहीं से रिपीट करता है। इसलिए मिनिमम 10 वर्ष का हमको जो क्वेश्चन बैक ईयर का है वो उसका विशेष अध्ययन करना है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज, हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज उसको कहाँ से पढ़ना है। पहला जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज हम ध्यान देंगे ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है। ज्योग्राफी पहले तो हम नोटबुक आईएएस जो हमारा संस्थान है, हम लोग आर का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो क्रैश कोर्स चला रहे हैं तो उसमें जो नोटबुक आईएएस का क्रैश कोर्स है उसके सारे वीडियो को आपको फॉलो करना है। ठीक है। दूसरा क्या है, आप एनसीईआरटी को प्रिफर कर सकते हो, एनसीईआरटी से भी थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको पूरा सॉल्व करना है, मिनिमम 10 सालों का। चौथा हम देखेंगे नोटबुक आईएएस का जो डेली टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, आर के लिए जो डेली टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसको आपको लगाना है, सॉल्व करना है। ठीक है। आगे हम देखेंगे हमको हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है हमें, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है ये हम देखेंगे। तो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि नोटबुक आईएएस का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसके सारे वीडियो को फॉलो करना है। दूसरा क्या है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तीसरा क्या है, नोटबुक आईएएस संस्थान की तरफ से जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको लगाना है। चौथा है पॉलिटी, पॉलिटी को भी हम इसी तरह फॉलो करेंगे। नोटबुक आईएएस का जो क्रैश कोर्स है उसको हम लोग प्रॉपर वीडियोस का फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी को हम लोग लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है
पॉलिटी का, वहां से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए भी हम नोटबुक का जो क्रैश कोर्स चल रहा है डेली का, वहां से उसकी वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे। साथ ही साथ नोटबुक का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको ध्यान देंगे। इसके अलावा इकोनॉमी मैक्सिमम करंट पूछता है, इकोनॉमी जो है मैक्सिमम करंट पूछता है। तो हमारी नोटबुक संस्थान की तरफ से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है सुबह में, तो वहां से भी हम कवर कर सकते हैं डेली करंट वीडियो से। ठीक है, डेली जो हमारा करंट का वीडियो है वहां से कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि भारतीय कृषि और व्यापार, ये कहाँ से पढ़ेंगे। भारतीय कृषि वाणिज्य और व्यापार को हम नोटबुक या क्रैश कोर्स के वीडियो से पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, वहां से हम लोग कृषि के बारे में पढ़ सकते हैं। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग कायदे से पढ़ेंगे, उसको लगाएंगे, उसका विशेष अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ नोटबुक का जो डेली आईएएस का जो डेली का टेस्ट सीरीज चल रहा है आरओ का, वो हम सॉल्व करेंगे, उसका विशेष अध्ययन करेंगे, प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे। अब देखेंगे हम करंट अफेयर कहाँ से फॉलो करें। करंट अफेयर को कहाँ से फॉलो करेंगे, करंट अफेयर कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोटबुक आए संस्थान का जो डेली का करंट वीडियो है उसको हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से उसको प्रॉपर रिवीजन करेंगे, ध्यान देंगे और वहाँ से अपना पर्सनल नोट्स बना लेंगे। तो आपका करंट कहीं से छूटेगा नहीं, करंट प्रॉपर आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नोटबुक का जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है, डेली टेस्ट सीरीज में हम लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट रखे हुए हैं, जिसमें टोटल 60 टेस्ट है। 100 क्वेश्चन में हम लोग 60 क्वेश्चन जो होता है वो जनरल स्टडीज का जो स्टैटिक्स पोर्शन है वहां से पूछते हैं। 10 क्वेश्चन जो है वो करंट का है। ठीक है, उसके अलावा जो 30 क्वेश्चन है वो हिंदी के हैं। तो आप रेगुलर अगर टेस्ट भी हमारा देते हैं तो आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। 10 क्वेश्चन डेली रहता है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग आपके पास 600 क्वेश्चन हो जाएगा, 600 क्वेश्चन हो जाएगा। साथ ही साथ आप वीडियो फॉलो करिए हमारा, तो उससे भी आपका करंट जो है कवर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि सामान्य बौद्धिक क्षमता जो है यानी रीजनिंग, वो हम कहाँ से कवर करें, वो कहाँ से पढ़ें। सामान्य बौद्धिक क्षमता जो है वो हम कहाँ से कवर करें। सामान्य बौद्धिक क्षमता के लिए हम लोग क्या करेंगे, नोटबुक का जो हमारा डेली क्रैश कोर्स चल रहा है उसको हम लोग प्रॉपर वीडियोस का देखेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नोटबुक का हम लोग डेली टेस्ट देंगे, ठीक है, वहां से कवर करेंगे। दूसरा, एक आप बुक ले सकते हैं, अरिहंत की एक बुक आती है, अरिहंत की एक बुक आती है रीजनिंग के लिए, वहां से कवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान रहता है, अगर आप डेली टेस्ट भी देते हैं या बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगा लेते हैं तब भी रीजनिंग में आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अरिहंत का एक रीजनिंग का बुक आता है, वहां से आप देख सकते हैं। यूपी स्पेशल जो स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग कहाँ से कवर करेंगे। यूपी स्पेशल के लिए हम लोग नोटबुक का डेली का जो क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है वो फॉलो करेंगे। परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, वहां से हम कवर कर सकते हैं यूपी का जो स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ बैक ईयर बैक ईयर क्वेश्चन जरूर फॉलो करेंगे, बैक ईयर क्वेश्चन हम लोग जरूर फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नोटबुक का जो हमारा डेली टेस्ट चल रहा है वो हम लोग फॉलो करेंगे। डेली टेस्ट सीरीज हम लोग लगाएंगे, उसका रिवीजन करते रहेंगे, आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग जीएस जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में हम लोग ने जाना है कि उसको कहाँ से पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी का कैसे कवर करना है। हिंदी में देखिए 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक जो होता है 60 का होता है, 60 मार्क्स का होता है, समय 1 घंटा मिलता है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें हमको पहले पेपर और दूसरे पेपर में लगभग 3 घंटे का गैप मिल जाता है, तो प्रॉपर उसमें रिवीजन भी कर सकते हैं हम लोग। 3 घंटे पर्याप्त टाइम होता है हिंदी पढ़ने के लिए। अब इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे। इसमें 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है विलोम, विलोम से 10 क्वेश्चन। दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इससे 10 क्वेश्चन होता है। तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष और विशेषण, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम एवं तद्भव, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस बहुत आसान है, 6 टॉपिक हैं, आराम से पढ़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हिंदी को आराम से पढ़िए। इसमें 55+55+ मार्क्स आप लोग आराम से गेन कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। अब हम लोग देखेंगे इसको पढ़ना कहाँ से है, इसको कहाँ से पढ़ना है। पहले तो हम लोग बैक ईयर जो क्वेश्चन है, बैक ईयर जो क्वेश्चन है उसको पूरी तरह लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। बैक ईयर क्वेश्चन को भूलना नहीं है, चाहे जीएस फर्स्ट पेपर हो चाहे हिंदी का पेपर हो। दूसरा, हम लोग नोटबुक की तरफ से क्रैश कोर्स चला रहे हैं, क्रैश कोर्स वीडियो चला रहे हैं, उसको प्रॉपर पढ़ना है, उसको देखना है, उसका नोट्स बना लेना है। तीसरा जो है, नोटबुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है, डेली का टेस्ट सीरीज चल रहा है, वीकली टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसको आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उसको सॉल्व करिए और उसका रिवीजन करते रहिए। इसके लिए हम हिंदी की एक बुक आप लोग को बताएंगे, हरदेव बहारी की, वो आप लोग यहाँ से 6 टॉपिक पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बैक ईयर क्वेश्चन के लिए आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें हिंदी का बैक ईयर सारा क्वेश्चन दिया रहता है, 10 सालों का लगभग। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक आयोग द्वारा जितना भी एग्जाम कराया गया है उसका जो हिंदी का क्वेश्चन होता है वो भी दिया रहता है। साथ ही साथ जितने भी आयोग हैं यूपीएससी तक का भी उसमें दिया रहता है, वहां से आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बैक ईयर से ही, नया ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। तो 50+ या 55+ तो आप लोग आराम से इसमें बना सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों पेपर मिला के आप लोग 120+ मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आराम से आप लोग प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। प्री क्वालिफाई होने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और इसको गेन करना बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं। हिंदी में आप लोग 55+ ला सकते हैं। ठीक है, जीएस में 140 क्वेश्चन होता है, बहुत आसान पूछा जाता है, इसमें आराम से 90 आ सकता है। इस हिसाब से हम देखेंगे तो 145 आराम से ला सकते हैं आप लोग, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब अब इस बार वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे आर ओ को क्रैक करना है। थोड़ा हम लोग आर का टेस्ट सीरीज के बारे में भी जान लेते हैं। हम अपनी संस्था की तरफ से आर का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, आर ओ का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आर ओ जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, आर ओ पर हम लोग जान लेते हैं। आर ओ का हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो आर ओ के टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि 2 टाइप का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम लोग। एक है डेली टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट सीरीज। दूसरा है वीकली टेस्ट सीरीज। वीकली टेस्ट, इसमें जो टोटल टेस्ट है वो है 60 टेस्ट। 60 टेस्ट में जो हम लोग देखेंगे, एक टेस्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन पूछते हैं। 60 टेस्ट में जो है, एक टेस्ट में जो है हम लोग 100 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है,
इसमें भी हम लोग देखेंगे 70 क्वेश्चन जीएस का होता है और 30 क्वेश्चन हिंदी का होता है। 70 क्वेश्चन में भी हम लोग 10 क्वेश्चन करंट के रखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे टोटल टेस्ट है 30। ये वीकली टेस्ट है, 30 टेस्ट है। इसमें 15 जीएस का है, फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, और 15 हिंदी का है। तो जिसका प्रिपरेशन हुआ है अच्छे से, जिसका तैयार है, उसको सिर्फ टेस्ट देना है, तो उसके लिए ये टेस्ट बेटर है। जो अभी जिसका प्रिपरेशन नहीं हुआ है या इसमें से भी जो चाहता है मैं अच्छा मार्क्स गेन करूं, वो हमारा ये टेस्ट ज्वाइन कर सकता है 60 टेस्ट का। ठीक है, इसमें भी हम लोग 45 जो टेस्ट है वो सेक्शनल है। 45 टेस्ट सेक्शनल है, साथ ही 15 जो टेस्ट है वो फुल लेंथ है, फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये जो टेस्ट है हमारा डेली टेस्ट, वो आर ओ आर के लिए एक फुल पैकेज है। फुल पैकेज, इसमें आपको 7000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। 7000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारा जो प्रोग्राम है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम है। ठीक है, तो जिसको ऑनलाइन ज्वाइन करना है ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, जिसको ऑफलाइन ज्वाइन करना है ऑफलाइन ज्वाइन कर ले। ये फुल पैकेज है आर ओ आर के लिए। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज आप लोग लगाते हैं, प्रॉपर इसका रिवीजन करते हैं, तो 120 प्लस क्वेश्चन हमारे यहाँ से डायरेक्ट आएंगे, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। डायरेक्ट आएंगे और आपके मार्क्स 120 प्लस रहेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रखते हैं। कल फिर हम लोग अगले वीडियो से मिलेंगे। मैं आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। मेरा नाम सुनील कुमार है, आप सब लोग जान ही गए होंगे अब तक। मैं 2018 लोक सेवा आयोग में चयनित डीवाईएसपी पोस्ट पे हूँ, और कल से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।